साथियों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट के जो स्लाइड हैं, इस स्लाइड को कैसे डिजाइन करते हैं। जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं साथियों, तो स्लाइड का डिजाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना अच्छा डिजाइन के आप अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव नहीं बना सकते हो। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी हमारा जो स्लाइड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये अभी ब्लैंक है, इस पर कोई डिजाइन नहीं है। डिजाइन करने के लिए आपको डिजाइन टैब पे जाना होगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जैसे ही डिजाइन टैब पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने रिबन दिखाई देगा। इस रिबन को देखोगे साथियों, तो यहाँ पे एक थीम ग्रुप है और यहाँ पे एक वेरिएंट्स है और एक कस्टमाइज है। स्लाइड को डिजाइन करने के लिए साथियों, अगर आपको जल्दी डिजाइन करना है तो आपको यहाँ पे थीम दिया है एमएस पावर पॉइंट के निर्माताओं ने। इसमें से जो भी थीम आपको पसंद आता है वो थीम आप चुनेंगे, आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो ये अगर आपको जल्दी में डिजाइन करना है तो हमारा राय है कि आप इसमें से थीम जो भी पसंद आता है, थीम पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो कि जैसे मैंने थीम क्लिक किया, अब हमारा ये स्लाइड ऑटोमेटिक डिजाइन हो गया। इसके अलावा भी बहुत से थीम है, आप जो थीम आपको पसंद आता है साथियों, वो थीम आप यहाँ से चुन सकते हो। देखो ये अभी मैंने ये चुन लिया। तो ऐसे भी कर सकते हो। बाद में यहाँ से आप इसका कलर भी बदल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेरिएंट है, यहाँ से आप जो ये हमने स्लाइड पे जो थीम हमने लगाया है, इस स्लाइड की थीम का कलर हम यहाँ से बदल सकते हैं। तमाम तरह के कलर हैं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से जाके अपने हिसाब से थीम लगाने के बाद भी आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। जो भी आपको पसंद आता है थीम के बाद आप उसका फॉन्ट बदल सकते हो। इसका जो इफेक्ट है वो भी आप बदल सकते हो साथियों यहाँ से। एक्चुअल में क्या होता है साथियों, जैसे हम थीम किसी भी स्लाइड पे अप्लाई करते हैं, जो भी थीम अप्लाई करते हैं, तो आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर, इस थीम के अंदर उसका कलर, उसका फॉन्ट और इफेक्ट और बैकग्राउंड सब कुछ इस थीम के अंदर होता है। हालांकि बाद में भी हम यहाँ पे कलर वगैरह हम बदल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है साथियों कि आप कस्टमाइज के द्वारा भी अपने स्लाइड की डिजाइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे हम यहाँ से डिजाइन करेंगे साथियों। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस स्लाइड को, अगर हम नया स्लाइड लेते हैं यहाँ से, अब इसको हम बंद कर देते हैं, इस फाइल को ही बंद करते हैं और हम फिर से फाइल में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं। जैसे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे तो हमारा जो स्लाइड है फर्स्ट, आपको पता है कि ऐसा दिखेगा। अब इसका जो डिजाइन करना है हमें कस्टमाइज के थ्रू करना है। तो जैसे ही आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे साथियों, आपके सामने एक फॉर्मेट बैकग्राउंड का पेन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सॉलिड फील है, ग्रेडियंट फील है, पिक्चर और टेक्सचर है और पैटर्न है। तभी हम रेडियो बटन जो हमारा है ये वाला चुना गया है सॉलिड। जैसे सॉलिड अगर आप चुने हैं तो आपको यहाँ से कलर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो भी कलर यहाँ से आपको पसंद आता है उस कलर पे क्लिक करोगे, देखोगे वो कलर हो गया। यहाँ से आप कलर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद भी आप देखोगे तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, आप इसको थोड़ा खसका के भी इसके मतलब जो कलर है इसमें कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हो, यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। तो एक तो तरीका ये है कि आप सॉलिड फील चुनिए और यहाँ से कलर चुनिए, जो भी आपको कलर पसंद आता है, फिर उस कलर में अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आप यहाँ से चुन सकते हो। दूसरा तरीका ये है साथियों कि आप ग्रेडियंट चुन सकते हो। जैसे ही हम ग्रेडियंट रेडियो बटन पे चुनेंगे तो आप देखोगे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप पे। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रेडियंट है, यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट है इसका टाइप जो है वो आप देखेंगे लीनियर है। अब बाद में आप यहाँ से जो आपका रेडियल कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कर सकते हैं, पाथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पैक्ट इसका देख रहे होंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लीनियर ये रेक्टेंगुलर ले लिया। इसके बाद साथियों यहाँ डायरेक्शन पे भी जाओगे तो आप ऐसे चूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा ग्रेडियंट है इसमें 4 खूंटी दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लीजिए मैंने ये जो अगर इसको चुना इस खूंटी को और यहाँ पे जाके
कलर हम येलो ले लिए, तो अब देखोगे येलो हो गया। अब बीच वाला जो हमारा खूंटी है यानी ये मैंने ये वाला चुना है, ठीक है। अब इसका कलर हम कैसा चाहते हैं, मान लीजिए रेड चाहते हैं, तो आप देखोगे उसमें रेड आ गया। अब ये तीसरे नंबर की मैं खूंटी ये वाला चुन लेता हूँ, ये वाला। अब इसका कलर कैसा चाहते हैं, हम मान लीजिए ये चाहते हैं, तो ऐसा हो गया। और लास्ट वाला जो है हम लास्ट चुन लेते हैं और इसका कलर हम चाहते हैं बैगनी हो जाता है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे रेक्टेंगुलर के बजाय अगर हम लीनियर ले लें तो ऐसे दिखेगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम रेडियल ले लें तो ऐसे दिखेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से अपने हिसाब से पाथ चुनोगे तो ऐसे दिखेगा। तो हम इसमें से ले लेते हैं आपका लीनियर, ऐसे ले लेते हैं। अगर इसमें से किसी को हटाना है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रेड है, तो इस रेड को चुन लेते हैं, यानी इसको चुनने के बाद अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। देखिए हट गया। यानी इसमें से जो ये खूंटी दिख रही है ना, इस खूंटी की संख्या आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर घटाना है तो आप इससे, अब बढ़ाना है तो आपको इससे। हम देखिए अब इसको मैंने चुना और यहाँ से डिलीट कर दिया। अब अगर हमको मान लीजिए कि हम एक नया ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। अब इसको चुन लिया, इसका कलर हम जैसा चाहते हैं, रेड चाहते हैं तो आप रेड कर सकते हैं, फिर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सब करके आप देख लेंगे। कहने का मतलब ये है साथियों कि आप ग्रेडियंट के द्वारा भी स्लाइड की डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब अगला है कि अगर आप इस स्लाइड पे आप पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से पिक्चर और टेक्सचर लगा सकते हो। रेडियो बटन पे क्लिक करो, अगर आपको कोई पिक्चर लगाना है तो फाइल पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप पिक्चर में जहाँ पर भी कोई पिक्चर रखें वो पिक्चर आप चुन लेंगे, तो आप देखेंगे वो पिक्चर आपका लग जाएगा। हमने ये चुन लिया, ओके किया। अब देख सकते हैं कि जो हमारा स्लाइड है उस स्लाइड पे पिक्चर लग गया। अगर आपको पिक्चर नहीं चाहिए तो आप टेक्सचर लगा सकते हो। तो टेक्सचर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तमाम तरह के टेक्सचर हैं, इसमें से जो चुनोगे वैसा टेक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत तरह के टेक्सचर हैं, तो आप टेक्सचर भी लगा सकते हो। अगला है पैटर्न। जैसे पैटर्न पे क्लिक करोगे साथियों तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैटर्न। पैटर्न में दो कलर होते हैं, एक फोरग्राउंड यानी ऊपर का कलर, बैकग्राउंड यानी नीचे का। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए फोरग्राउंड हम चाहते हैं कि हमारा ये थोड़ा ऐसे हो जाए आसमानी टाइप का, और ये बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं येलो, तो आप ऐसे देख सकते हो। अब इसमें से तमाम तरह के हैं, यहाँ पे जो भी डिजाइन चाहिए पैटर्न का वो डिजाइन आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से फोरग्राउंड का जो कलर चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और बैकग्राउंड का कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से साथियों मैं बैकग्राउंड का कलर अब ग्रीन कर दिया और फोरग्राउंड का कलर हम वाइट कर देते हैं, तो आप देखिए ऐसे। तो इस तरह से साथियों आप पैटर्न भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए आप कोई थीम अप्लाई किए हैं, उसके बैकग्राउंड में कुछ है तो उस बैकग्राउंड को यहाँ से चेक करके हाइड भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिया और ये देख लेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे ये थीम ले लिया। अब हमने पैटर्न लगा के यहाँ पे हमने थीम ले लिया है, देख रहे हैं ना। तो थीम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड अगर हटाना है तो चेक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ जो बैकग्राउंड था वो हट गया। अभी फिर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, मतलब अनचेक कर देंगे तो बैकग्राउंड आ गया। तो इस तरह का अगर आपने थीम लगाया है तो बैकग्राउंड यहाँ से आप हटा सकते हो। अगर ये थीम सब पे अप्लाई करना है, जितना भी स्लाइड लिए हो, यानी ये जो डिजाइन है आपने किया है इस स्लाइड का, अगर ये सब जितना स्लाइड लेंगे सब पे करना है तो यहाँ पे अप्लाई ऑल कर देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से साथियों बैकग्राउंड फॉर्मेट बैकग्राउंड जो है इसके द्वारा आप कर सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड के इसके द्वारा अगर आपका स्लाइड की डिजाइनिंग हो चुकी है तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे हटेगा। तो इस तरह से साथियों डिजाइन करने का एक अपने तरीके से अगर डिजाइन करना है तो फॉर्मेट बहुत ही उपयोगी होगा। स्लाइड का जो रेशियो होता है साथियों दो तरह का होता है। एक स्टैंडर्ड रेशियो है 4.3 का, 4 और 3 का रेशियो है। वाइड स्क्रीन के लिए 16 और 9 का रेशियो है। तो इस तरह से साथियों जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपके पास स्लाइड होती है, और जो भी स्लाइड आप लेते हो उस स्लाइड की डिजाइन करना है तो डिजाइन टैब से करोगे। एक तरीका है डायरेक्ट थीम अप्लाई कर सकते हो, दूसरा कस्टमाइज में जाके आप फॉर्मेट बैकग्राउंड से कर सकते हो। अब अगले वीडियो में जानेंगे साथियों
ट्रांजिशन के बारे में।